अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो हमारी मैं बना रहा हूँ लूप्स के रिलेटेड। अभी हमने पीछे तक जितने भी हमारे पास टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पे लूप्स का टॉपिक है। एक साथ सारा चैप्टर तो नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट ही देना है, क्योंकि जो आपको पेपर भी आएगा सारा कंसेप्चुअल पेपर होगा। तो आपको तीनों लूप जो लूप्स होंगे उनके थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो एग्जांपल करके आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ कि लूप्स क्या होती हैं। सबसे पहले अगर लूप्स वैसे देखी जाएँ तो लूप्स क्या है, बेसिकली आपकी जो भी आप स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, आप चाहते हो कि ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट और चले, तो आप लूप्स की मदद से अपनी जो स्टेटमेंट है उसको बार बार चला सकते हो। इसको आइटरेटिव या रिपीटिव जो होता है आपका, ये उसको ये स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास कितनी किस्म की। मैं इतनी डिटेल में नहीं अभी जा रहा, सिर्फ थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ही दे रहा हूँ। तीनों लूप मैंने इसी वीडियो में कवर कर देनी है। वो क्या है, हमारे पास तीन तरह की लूप्स होती हैं। एक है हमारे पास वाइल लूप, दूसरे नंबर में हमारे पास आती है डू वाइल लूप, और तीसरे नंबर में हमारे पास आती है फॉर लूप। तीनों का काम बिल्कुल सेम है। तीनों का काम क्या है, जो भी आपने स्टेटमेंट आप चाहते हो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाए, तो क्या है, सिंपली इसने यही काम करना है। तीनों ने सेम काम करना है, बस इनके सिंटेक्स डिफरेंट है और लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप चाहे वाइल लूप यूज़ करके वो काम कर लो, चाहे डू वाइल यूज़ करके वो काम कर लो, या फॉर लूप, सेम चीज़ है। अच्छा, हम वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। तो वाइल लूप का अगर मैं सिंटेक्स की आपको बात बताऊं, तो हमें क्या है, बेसिकली हमें वाइल लूप के स्टार्टिंग के ऊपर क्या लगाना पड़ता है, हमें वाइल का कीवर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, मैं अगर इसका सिंटेक्स वैसे ही यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाए, तो मैं लिखता हूँ वाइल, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या देनी पड़नी है, कंडीशन। और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स देनी पड़नी है, जो आप चाहते हो कि मेरी स्टेटमेंट्स जो है, मैं जैसे स्टेटमेंट वन, और यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाके कहता हूँ कि स्टेटमेंट टू। आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट दे सकते हैं, दो ज़रूरी नहीं है, आप 100 भी दे सकते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, वाइल लूप का, जिसमें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में वाइल कीवर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपको कंडीशन देनी पड़ती है। ये बेसिकली कंडीशन कौन सी कंडीशन है, क्योंकि आपको ये बताना पड़ता है ये जो लूप के अंदर बॉडी है ना, इसने रिपीट हो ही जाना है। आपने एक दफ़ा इसने पहला साइकिल चला, इसने दोनों स्टेटमेंट चला दी, उसके बाद इसने फिर दूसरा चलाना है, फिर तीसरा चलाना है। तो इसको किस तरह पता चलना है कि अब बस ठीक है, इतना काफ़ी है, तो आप जो लूप टर्मिनेट हो जाए और यहाँ से ख़त्म हो जाए, वो इस कंडीशन की बेस में उसको पता चलना है। वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे कोई कंडीशन देगा कि जब मेरा ये नंबर 10 से ज़्यादा या 10 के इक्वल हो जाए तो मेरी लूप बंद हो जाए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब यहाँ पे वो चलेगी, वो आइट्रेशन वो कंप्लीट होता जाएगा, और वो जब 10 से ज़्यादा उसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। जब पहले जब तक ट्रू होगी कंडीशन, उस वक्त तक ये अंदर वाली चीज़ें चलती जाएंगी चलती जाएंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, लूप टर्मिनेट हो जाएगी और आपका आगे जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली चलता जाएगा। तो लूप बेसिकली क्या है, आपके जो प्रोग्राम की लाइंस आई हैं, जो प्रोग्राम का जो आपका हिस्सा है वो आप चाहते हो कि बार बार रिपीट हो, तो उसके लिए लूप यूज़ करते हैं। मैंने बताया तीन तरह की लूप्स हैं हमारे पास, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। वाइल लूप का भी हमने सिंटेक्स देखे, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें इसकी समझ लग जाए। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले एग्जांपल में वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान 5 टाइम यूजिंग वाइल लूप। ठीक, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तान लिख जाए 5 दफ़ा लिखा है। ठीक है, मैं लिखना एक दफ़ा ही चाह रहा हूँ। देखो, अगर मैं सी आउट पाकिस्तान के लिए लिखता हूँ तो नॉर्मली एक दफ़ा ही लिखाता है पाकिस्तान, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 5 दफ़ा लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट पाकिस्तान, और यहाँ पे मैं कंडीशन पे क्या है, मैं एक वेरिएबल ऊपर बना लेता हूँ, इंटीजर एन टाइप। ठीक है, सही है, मैं कहता हूँ एन की वैल्यू इस टाइम पे 1 है। ठीक है, अभी मैंने एन को 1 दे दी। मैं कंडीशन क्या कहता हूँ, एन लेस देन इक्वल टू, क्या, लेस देन इक्वल टू 5। इससे क्या होएगा, एन लेस देन इक्वल टू 5 से, तो वो ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या एन छोटा है या इक्वल टू है 5 से। अगर तो एन छोटा है और यहाँ इक्वल है 5 से, तो ये वाली अंदर वाली चीज़ एक दफ़ा चल जाएगी। जब वो एक दफ़ा चलेगी तो वो दोबारा घूम के अगले आइट्रेशन के लिए आएगा, वो फिर चेक करेगा कि एन अभी भी छोटा है 5 से। अगर तो अभी भी छोटा होगा, फिर दूसरी दफ़ा फिर चल जाएगी। जब तक उस वक्त तक ये लूप चलती जाएगी जब ये वाली कंडीशन गलत नहीं होती, जब एन जो है वो 5 से बड़ा नहीं होता। जब ये 5 से बड़ा होएगा तो क्या है, ऑटोमेटिकली लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी और आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो क्या है, यहाँ पे हमें
अगर मैं इस तरह करता हूँ तो यहाँ पे तो n की वैल्यू 1 ही रहनी है और ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो इन्फिनिट लूप हो जानी है, ना ख़त्म होनी है, तो आपका प्रोग्राम ही नहीं कभी ख़त्म होना, वो इन्फिनिट सिचुएशन में चल जाएगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन देते हो जिससे आपको पता हो कि n की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, कि पाँचवीं लूप पाँचवीं आइट्रेशन में जाके वो टर्मिनेट हो जाए। तो आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, n++ मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कर रहा हूँ उस वाले में। तो वो क्या है, एक दफ़ा जैसे ही वो पाकिस्तान प्रिंट करेगा तो n में एक प्लस हो जाएगा, तो जब वो अगले लूप के आइट्रेशन के लिए जाएगा तो n के अंदर पहले क्या वैल्यू है 1, तो इस दफ़ा क्या हो जाएगी 2, तो अभी 2 लेस देन है 5 से, तो ये वाली भी चल जाएगी। फिर अगली दफ़ा 3 होएगी तो 3 लेस देन है 4 होएगी, जब वो 5 पे आएगा तो 5 अभी भी इक्वल है, तो ये भी चल जाएगी। जब 5 दफ़ा प्रिंट होकर यहाँ पे 6 करेगा तो नेक्स्ट टाइम वो कहेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, जबकि बात गलत होगी, आपका जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर तो आगे कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो चल जाएगा, नहीं तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। हम इसको चलाते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा जो पाकिस्तान है वो सारा कितनी दफ़ा 5 दफ़ा लिखा आ गया, लेकिन क्या है वो एक ही लाइन में लिखा है। आप चाहते हैं कि इसे नेक्स्ट लाइन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सिंपली एंड कर दे। मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, तो अब मैं चलाता हूँ तो जो मेरा पाकिस्तान है वो 5 दफ़ा मल्टीपल मेरे पास लाइन्स पे आ गया। तो आपने देखा कि हमने अपनी लूप का यूज़ करके, अपनी वाइल लूप का यूज़ करके अपने पाकिस्तान जो मेरा रिक्वायरमेंट थी कि मैंने 5 दफ़ा इसे प्रिंट कराना है, तो हमने इजीली इसको किस तरह प्रिंट करवा लिया। ठीक है, आई होप समझ लगी होगी आपको इस प्रोग्राम की। नहीं भी अगर लगी तो यहाँ पे जो इसके नीचे यहाँ पे उसने इंग्लिश के ऊपर कहानी लिखी है, उसने हर चीज़ को डिटेल में बताया कि ऊपर वाला प्रोग्राम वर्क किस तरह कर रहा है, आप यहाँ से ये भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में आपने 1 से लेके 10 तक क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है, अपने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है 1 से लेके 10 तक। तो वो हम किस तरह करवाएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक करवाना है। मैं इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी चेंजेस कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि n लेस देन इक्वल टू 10, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 10 पे हो तो तब बंद हो। तो देखो कि जब मैं n++ करता हूँ तो क्या होता है, सिंपली वो एक प्लस कर ही जाता है। ठीक है, एक प्लस कर ही जाता है, तो लेकिन वो प्लस करके वैल्यू तो n के अंदर होती है ना जब वो एक प्लस करता है। तो अगर मैं सिंपल n को ही करवा लूँ, अगर मैं सिंपल मैं क्या कहता हूँ सी आउट n, तो क्या है, अभी फर्स्ट टाइम n की यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे देखिएगा 1 लेस देन है, ठीक है, अंदर आएगा तो n की अभी 1 है तो 1 प्रिंट करवा देगा। n में प्लस प्लस करेगा, n की 2 हो जाएगी, तो अगली दफ़ा यहाँ पे चेक करेगा कि 2 क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ अगर है तो फिर क्या करे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, 3 4 इस तरह 10 तक आपकी वैल्यू सिंपली यहाँ तक ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी। तो देखो आप लूप के मदद से इस तरह के टास्क कितने ईजीली परफॉर्म कर सकते हो। हम एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं और उसके बाद एक एक दो एग्जांपल दूसरे 2 लूप्स की करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक कंसेप्ट देना है कि आप इनको किस तरह यूज़ कर सकते हो और बाकी आपने इसको खुद ही सॉल्व करना है। अच्छा, कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर एंड देन सम यूजिंग वाइल लूप। कहते पहले तो आपने क्या करना है, 5 नंबर शो करवाने हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह वो कह रहा है कि 1 2 3 4 5 और लास्ट में इसका सम भी करना है कि ये सारों का सम क्या है, वो 15 बनता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली वेरिएबल ले लेते हैं 2, जैसे उसने लिए हैं सी लिया और सम का एक लिया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सी को कह रहे हैं सी इक्वल टू 1 है, ठीक, सम इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये कोई मुश्किल इसमें कोई चीज़ नहीं है। हम वाइल की कंडीशन लगा रहे हैं, वाइल की कंडीशन में मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह लगा सकते हो, कंडीशन आपने उस तरह लगानी है जिस तरह आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम उस तरह वर्क करे। मैं कहता हूँ सी लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, एक दफ़ा मैं प्रोग्राम लिख लूँ, दैन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ कि क्या इसने किया। हम लिख देते हैं सी आउट सी, एंड एल कर देते हैं, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस सी, और c इज़ इक्वल टू c प्लस 1, और लूप के बाहर आके उसने सी आउट करवा दिया आपका कि सम आपका क्या है, सम इज़ सम। तो ये प्रोग्राम में वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो 5 नंबर पहले ऊपर करवा रहा है, 1 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, उन सब का सम ले रहा है। अब वो किस तरह हो रहा है, अब आके वो लॉजिक देख लेते हैं हम। मैंने 2 हमने ले लिए हैं
इंटीजर टाइप के वेरिएबल, एक का नाम सी रखा है और एक का नाम सम रखा है। सम के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, सम के अंदर वो जो सम करेंगे उन सारे नंबर्स को उसका सम रखेंगे। और सी के अंदर हमने सिंपली क्या किया है, एक वैल्यू स्टार्टिंग में 1 असाइन करवा दी। ठीक है, सम के अंदर मैंने स्टार्टिंग में 0 कर दिया क्योंकि अभी तक सम हमारे पास 0 है। मैं क्या कहता हूँ, वाइल सी लेस देन इक्वल टू 5, उस वक्त तक मेरी ये वाली जो है वो चले। वो क्यों यहाँ तक चले, क्योंकि मैं 5 नंबर तक ही प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो 5 तक ही मैं चाहता हूँ कि चले। तो मैं कहता हूँ सी आउट सी एंड एल, ये तो लास्ट वाले प्रोग्राम की तरह ही है। ये क्या करेगा, पहली दफ़ा जब वो 1 है सी की वैल्यू तो वो देखेगा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक 1 शो करवा देगा स्क्रीन पे। फिर क्या करेगा, ये सम इज इक्वल टू सम प्लस सी कह रहा है। क्या कह रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। तो सम के अंदर पहले वैल्यू क्या है, ये क्या कह रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। सम के अंदर पहले वैल्यू क्या थी, 0, तो सम के अंदर क्या वैल्यू आई, 0 प्लस सी के अंदर 1 वैल्यू आई है। तो क्या है, सम के अंदर अभी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, पहली आइट्रेशन पे हमारे पास सम के अंदर 1 वैल्यू आ गई। दूसरी पे मैं नीचे जाके क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आपको याद होगा मैंने क्लास में करवाया है कि आप इस तरह भी लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, सी प्लस प्लस। दोनों सेम ही चीज़ है। सी प्लस प्लस का मतलब भी यही है कि सी में एक इंक्रीमेंट करो, इसका मतलब भी यही है कि सी में एक इंक्रीमेंट करो। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका ये मतलब हम क्या कह रहे हैं, सी में एक इंक्रीमेंट करा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे सी के अंदर 1 वैल्यू थी, तो यहाँ पे इसके बाद वो क्या हुई, सी के अंदर एक वैल्यू और ऐड हुई। अब यहाँ पे सी के अंदर 2 वैल्यू आ गई, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो क्या होएगा, सी आउट में यहाँ पे हमारी दूसरी आउटपुट भी हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। पहले में 1 प्रिंट हुआ था, दूसरे में 2 प्रिंट हो गया। तो अब यहाँ पे आके वही सम वाला करेगा कि वो कहता है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। तो अब सम के पास हमारे पास वैल्यू क्या थी, सम के अंदर वैल्यू थी 1 और सी के अंदर अब वैल्यू 2 आई। तो अब मेरे पास सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू हो गई 3 दूसरी आइट्रेशन के बाद। और आप ये चीज़ नोट कर रहे हो कि हमारे पास हम एक्चुअली सम करना चाह रहे हैं। तो देखो कि मेरे पास 1 और 2 प्रिंट हुआ, तो दोनों का सम 3 बनता है। तो हमारे पास सम के अंदर 3 वैल्यू आ गई। हम तीसरे आइट्रेशन पे भी काम करते हैं। यहाँ पे गया तो यहाँ पे सी की वैल्यू में एक प्लस किया, तो यहाँ पे आया सी की वैल्यू 3 हो गई। 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो चला अगला क्या प्रिंट कराया उसने 3 प्रिंट करवा दिया। और 3 प्रिंट करवाने के बाद वो क्या करता है, वो कहता है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। तो अब मेरे पास सम की वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू अभी मेरे पास 3 थी। तो 3 प्लस अब जो उसने वैल्यू पुट की है थर्ड आइट्रेशन के लिए 3 प्लस 3, तो अब क्या हुई, सम के पास मेरे पास वैल्यू क्या हो गई 6। और यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि हमारा सम भी 6 बनता है। इसी तरह वो क्या है, 5 आइट्रेशन कंप्लीट करेगा, आपके पास इस तरह 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। और लास्ट पे जब आपके पास आइट्रेशन कंप्लीट यहाँ 6 आएगा, तो 6 पे देखेगा कि बड़ा है, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और यहाँ पे आके मैंने उसको क्या कहा है कि तुम करो सम को, क्या करो, तुम ये करो कि सम के अंदर सम को आउटपुट शो करवा दो। तो जो हमारे पास यहाँ पे सम में वैल्यू आ रही होगी, तो सिंपल हमने उसको आउटपुट शो करवाया। तो इस तरह हमारे पास क्या होएगा, सिंपली हम लोग 5 नंबर भी शो करवा लेंगे और लास्ट में उसका सम भी शो करवा लेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला प्रोग्राम भी। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। आगे वो क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर विद द स्क्वायर यूजिंग व्हाइल लूप। कहते हैं कि 5 नंबर प्रिंट करवाओ और उनका स्क्वायर भी प्रिंट करवाओ, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। हम इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। कहते हैं कि 5 नंबर्स के शो करवाओ और उसका स्क्वायर शो करवाओ। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे 5 नंबर शो करवा रहे हैं और यहाँ पे स्क्वायर के लिए सी को, क्योंकि वही नंबर को मल्टीप्लाई अगर उसी नंबर से करें तो उसका स्क्वायर निकल जाता है। तो हम सिंपली ये वाला ही काम कर रहे हैं। तो मैं ये इतना सा ही प्रोग्राम में चेंज किया है। तो मैं अगर आपको चला दूँ तो ये देखो 1 2 3 4 5 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16 और 5 का 25। आप इसके दरमियान थोड़ा स्पेस दे सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखने में भी आसानी हो। आप स्पेस किस तरह दे सकते हैं, आप इस तरह भी दे सकते हैं, आप किसी और तरह भी स्पेस दे सकते हैं। ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने ये देखा कि इतने ईजीली हमने ये वाला काम कर लिया। सही है। अब एक लास्ट एग्जांपल वाइल लूप की ओर हम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि 3 का टेबल मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो हम ये किस तरह काम कर सकते हैं इस पर।
अच्छा, 3 के टेबल के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, 3 के टेबल के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3, इस तरह ही टेबल लिखा जाता है, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या है, और अगर मैं सेकंड लाइन भी लिख दूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6, तो आपको ये देखना है कि ये जो 3 और मल्टीप्लाई है ये स्टैटिकली साथ साथ आता ही जा रहा है। सही है, स्टैटिकली साथ साथ आ रहा है, और जो आपके पास ये है 1 2 3, ये चेंज हो रहा है और उसका रिज़ल्ट चेंज हो रहा है। एक्सक्यूज, मैं थोड़ा सा कॉल सुन लूँ, मैं फिर दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो हम कर रहे थे कि अच्छा 3 2 6, देख रहे हो कि ये 3 वाली जो वैल्यूज़ है ये तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये तो स्टैटिकली आ रही है, 1 2 3 चेंज हो रही है या उसका रिजल्ट हो रहा है चेंज। तो हमने उसके लिए क्या करना है, एक जो ये काउंटर चेंज हो रहा है और उसके बाद उसका रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम प्रोग्राम को दोबारा ही लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे इंटीजर की टाइप के 2 वेरिएबल चाहिए, एक तो n जो कि मेरा काउंटर के तौर पे करेगा। मैं अगर उसको ऐसे कर देता हूँ v_काउंटर, जो कि मैं काउंटर के लिए चला रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 के लिए। ठीक है, और जो हम लोग दूसरा ले लेते हैं वेरिएबल जिसके साथ हम रिज़ल्ट करेंगे, RESULT के नाम से मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सी आउट, मैं चाह रहा हूँ कि एंटर ठीक है। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि हम वो वाला प्रोग्राम ये कोई स्पेसिफिक फिक्स ना बनाएं कि 3 का बनाना है 4 का बनाना है। हम यूज़र से इनपुट करें कि तुम कौन सा मुझे चाह रहे हो कि कौन सा आप टेबल प्रिंट कराओ, आप ये वाला काम भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ एंटर नंबर जिसका आप प्रोग्राम टेबल देखना चाहते हो। ठीक है, मैं सीन करवा देता हूँ। ठीक है, सीन यूज़र से करवा रहा हूँ, यूज़र से क्या एक नंबर करवा लेते हैं, n के नाम से कोई वेरिएबल ले लेते हैं कि n के अंदर यूज़र बताएगा कि मैं ये वाला टेबल देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं वाइल के अंदर कंडीशन लगा रहा हूँ, वाइल, मैं कहता हूँ वाइल जो यूज़र ने वैल्यू पुट की है। ठीक है, या मैं कहता हूँ काउंटर। ठीक है, मैं काउंटर कहता हूँ, v_काउंटर जो अपना है, जब तक काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं काउंटर की वैल्यू डाल रहा हूँ, v_काउंटर की मेरे पास वैल्यू इक्वल टू 1 है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1 है, और जब तक वो लेस देन 10 है तो उस वक्त तक तो मेरी लूप चलाओ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 10 तक देखना चाह रहा हूँ। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सी आउट में मैं कह रहा हूँ कि जोन सा यूज़र पुट करेगा। अब यूज़र ने जो मतलब यहाँ पे नंबर पुट किया, जैसे 3 किया 2 किया, मतलब वो वाला टेबल देखना चाहता है, तो हम वो वाला सिंटैक्स इस तरह लिख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यूज़र चाहता है 3 का टेबल, अगर फ़र्ज़ करें तो जो यूज़र पुट कर रहा है वो, अब उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन के लिए हम क्या करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं, थोड़ा स्पेस दे रहे हैं दोनों साइड पे, 2 मल्टीप्लाई बाय। अब 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे बेसिकली आपकी वो चीज़ आनी है जो आपकी 1 2 3 चलनी है, और 1 2 3 आपको पता है आपका काउंटर चलना है, क्योंकि ये आपने इंक्रीमेंट लगाना है और ये प्लस प्लस होता जाना है। तो यहाँ पे मैं v_काउंटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया कि n मल्टीप्लाई बाय v_काउंटर। अब आगे इक्वल टू आता है तो सिंपली इक्वल टू को मैं इस तरह लिख लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है। तो रिज़ल्ट क्या होता है, बेसिकली जो आपने नंबर है उसको अगर आप उस काउंटर के साथ मल्टीप्लाई करते तो आपका रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इस तरह क्या आपको क्या करना पड़ेगा, n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके v_काउंटर के साथ, तो क्या होगा, आपका वो चल जाएगा। लेकिन अगर इस तरह करूँगा तो n की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी, जब और वो तो इन्फिनिट लूप हो जाएगी, हमें n को चलाना भी पड़ेगा आके। आप n को 2 तरीके से चला सकते हो, और सॉरी n कह रहा हूँ, v_काउंटर को आप 2 तरीके से चला सकते हो। ठीक है, किस तरह चला सकते हो, आप इस तरह भी कह सकते हो इसको, इस तरह आगे चलने लग जाए, बिल्कुल ये सेम मतलब है। अगर आपने इस तरह नहीं कहना तो आप इस तरह भी कह सकते हो, v_काउंटर +1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक एक आगे चलता जाएगा। जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ और मुझसे पूछ रहा है किसका टेबल प्रिंट करना है, मैंने कहा 2 का, तो उसने मुझे क्या किया, 2 का टेबल तो प्रिंट करवा दिया है, लेकिन इस तरह करवाया है कि एक ही लाइन में करवा दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट पे यहाँ पे उसे बताना है कि एक लाइन प्रिंट करने के बाद तुम प्लीज़ जाओ और अगली लाइन से प्रिंट करो, उसी लाइन पे प्रिंट ना करो। तो तुम यहाँ पे आओ, मैं कहता हूँ 3 का प्रिंट कराना है, तो देखो आपके पास 3 का टेबल प्रिंट हो गया। और अब देख रहे हो कि विद द हेल्प ऑफ लूप्स या वाइल लूप, अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप आप अपने
स्टेटमेंट को किस तरह रिपीट करवा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह ये बाकी सारी जो एग्जांपल है ये आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को सिर्फ ये कोई इस तरह नहीं है कि आपको इस तरह इनमें से कोई एग्जांपल आ जाएगी, आपको जो भी आएगी वो कंसेप्चुअल पेपर आएगा, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। प्रैक्टिस करो, डिफरेंट सिनेरियो खुद बनाओ और उसको कोशिश करो तो वो हो जाएगा। अच्छा, आगे हम देखते हैं डू वाइल लूप के बारे में कि डू वाइल लूप क्या होती है। डू वाइल लूप के काम बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने बताया सारों का काम सेम ही होना है। डू वाइल का भी उसी तरह सेम काम है, ये वो स्टेटमेंट को रिपीट करती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें डू पहले आता है और यहाँ पे बाकी स्टेटमेंट्स आती है। कंडीशन आपकी लास्ट पे लगती है, वाइल कंडीशन जिस तरह आप सिंटैक्स पे देख रहे हो। तो इधर होता क्या है बेसिकली कि डू वाइल लूप का आप कह लो एडवांटेज कह लो या डिसएडवांटेज कह लो कि जो एक दफ़ा लूप चलनी है, मतलब एक दफ़ा जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं हम उसको बता रहे, तो एक दफ़ा तो चलनी है, चाहे कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, एक दफ़ा लूप चलनी है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होनी है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर अगली दफ़ा चलनी है, नहीं तो यहाँ से उसने एग्जिट करके नीचे चल जाना। तो डू वाइल लूप इसलिए हमारा है कि एक दफ़ा अगर आपने कोई चलानी हो, कोई यार फर्स्ट टाइम तो ये चले, बाद में कंडीशन देख के चलता रहे, तो आप डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिधर आप यहाँ पे उसने क्या किया, उसने यहाँ पे क्या कराया है, उसने कहा कि आपने क्या करना है 1 से लेकर 10 तक तो प्रिंट करवाने हैं, लेकिन क्या करना है आपने 10 से 1 तक इन रिवर्स ऑर्डर आपने करवाने हैं। तो सिंपल है, हम इसको सारे को ख़त्म कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इंटीजर सी, ठीक है, इंटीजर सी कह रहा हूँ मैं इधर, अब सी इज इक्वल टू 10 कह रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्मली मैं सी इज इक्वल टू 1 कहता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि ये लेस देन ये है तो उतनी दफ़ा चल जाता है। अब क्योंकि मैं उल्टा काम कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ सी इज इक्वल टू 10 और डू वाइल लूप कर रहा हूँ। अगर यही काम ज़रूरी, ये ऐसा नहीं है कि ये वाला काम हम वाइल लूप के साथ नहीं कर सकते, हर जो भी काम एक लूप के साथ कर सकते हो, ये आप लोग देख लो कि आप वो तीनों लूप्स के साथ वही सेम काम कर सकते हो, बस लगाने का चीज़ डिफरेंट है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं डू वाइल लूप के साथ कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं कर रहा हूँ सी आउट कर दो किसको, सी को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं एंटर लगा रहा हूँ और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी इज इक्वल टू सी माइनस 1 कर रहा हूँ। ठीक है, आप सी इज इक्वल टू सी माइनस 1 भी कर सकते हो या सी माइनस माइनस जो आपका है डिक्रीमेंट वाला ऑपरेटर, वो भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं ये माइनस करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वाइल, ठीक है, वाइल मैं कहता हूँ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या होएगा, पहली दफ़ा तो इसने चलना ही चलना है, जो मर्जी हो जाए, इसने पहली दफ़ा चलना है। उसने पहली दफ़ा क्या किया, 10 प्रिंट करवाना है और उसने उसके बाद क्या करना है, उसको 1 माइनस करके 9 कर देना। उसने देखना है 9 जो है वो ग्रेटर देन 1 से है। ठीक है, ग्रेटर देन तो अगली दफ़ा चल गया, इसी तरह अगली दफ़ा करके जब वो लास्ट पे आना है 1 आना है तो वो देखना है उसने 1 से इक्वल है। ठीक है, ये भी चल गया। जब उसने माइनस के अंदर आना है तो देखना है कि उसने कहना है -1 ग्रेटर देन 1 से, तो गलत बात हो जानी है, तो क्या होना है, लूप टर्मिनेट कर देगी। तो मैं इसे चलाता हूँ, वो कहता है कि कहीं पे एरर आ रहा है आपका, तो हम देख लेते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है। और सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया, वहाँ पे सेमी कॉलन लगाया है। सेमी कॉलन लगाने के बाद हमने देखा कि उसने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये हमारा उसने प्रिंट करवा दिया। हमने ये वाला काम किससे करके देखा, अब डू वाइल लूप के साथ। ठीक है, मैं अब एग्जांपल वही वाली सेम, क्योंकि आपको मैंने बताया जो एक से काम हो सकता है वो सारों से काम हो सकता है। हम कोई एग्जांपल इस तरह से ट्राई करते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं पाकिस्तान को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस तरह ही अगर करता हूँ तो पाकिस्तान किस तरह प्रिंट होएगा, ये इन्फिनिट लूप हो गई। देखो इन्फिनिट लूप हुई है कि मैंने उसे टर्मिनेशन की कंडीशन ही मेरी नहीं बन रही, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया ही नहीं है, तो वो इन्फिनिट है, ये चलती जा रही है, कभी भी बंद ही नहीं होगी, इस तरह ही चलती जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं कि माइनस माइनस करो। अगर मैं इसको यहाँ पे कहता कि जो आपका सी माइनस माइनस और अब मैं चलाता, तो अब मेरे पास पाकिस्तान से उतनी दफ़ा चलना था 10 दफ़ा, और यहाँ पे अगर मैं एंड एल कर लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह इसको शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पाकिस्तान 10 दफ़ा चल गया। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन इस तरह की दे देता हूँ, ठीक है, मैं कंडीशन दे देता हूँ -1 देखें कि मेरी एक कंडीशन जो है यहाँ पे लगी है कि सी जो है ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल टू 1, तब ये चले।
तो डू वाइल लूप क्या करेगी, अभी क्या करेगी, मैं अगर इसको अब रन करता हूँ तो पाकिस्तान एक दफ़ा प्रिंट हुआ, इसका मतलब ये है कि डू वाइल लूप में पहली दफ़ा तो लूप चलेगी ही चलेगी, उसके बाद इधर आके उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन गलत थी तो टर्मिनेट कर गया, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा लाजमी कंडीशन चलेगी। मेन चीज़ जो डू वाइल लूप में समझने की है कि अगर आप चाहते हो कि पहली दफ़ा ही अगर आप पहली दफ़ा ज़रूर चले तो आपको डू वाइल लूप का यूज़ करना पड़ेगा, सही है। एक एग्जांपल हमने ये कर ली है, और अगर देखें कि 13 के टेबल की एग्जांपल इसी के साथ करें या कोई टेबल की एग्जांपल करें, तो अगर मैं स्टैटिक एक टेबल की एग्जांपल कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर एक आधा वेरिएबल और ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे c इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक, और यूज़र से इनपुट अगर हम ले रहे हैं किसी की, तो मैं कहता हूँ कि सी आउट यूज़र करते एंटर अ नंबर, सही है। और मैं कहता हूँ कि डू वाइल लूप के अंदर हमने वही वाला सिचुएशन सारी बनानी है कि यूज़र जो सीन करेगा किस में करेगा, एन के अंदर, तो वो एन का टेबल देखना चाहता है, मतलब एन मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, एन मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, वो काउंटर के साथ, और वो काउंटर बेसिकली क्या है, वो हमारा सी है, मैं यहाँ पे सी कह देता हूँ, सी इक्वल टू क्या, अब वो रिज़ल्ट मैं कहता हूँ कि n मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है, लास्ट में एंडल कर देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन से शो हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, ठीक, मैं कहता हूँ सी प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सी लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाना है, आपने तो 10 तक चलाएं, मैं इसको रन करता हूँ, कहते हैं नंबर करो, मैं 2 करता हूँ, उसने मुझे 2 का टेबल 10 तक करके दे दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कंडीशन गलत दे देता हूँ, मैं यहाँ पे 11 दे देता हूँ कि पहले इनिशियल वैल्यू इसकी 11 है, ठीक है, अगर इनिशियल वैल्यू 11 है तो कंडीशन तो फॉल्स होती है, लेकिन मैं अगर चलाता हूँ तो अगर मैं 2 लिखता हूँ तो उसने 2 मतलब क्या है, एक दफ़ा ज़रूर चलाया उसने 11 के साथ, पहली दफ़ा ज़रूर चलाया। एक दफ़ा क्यों चलाया उसने कि यहाँ पे हमने क्या है, डू का मतलब है कि इतना तो करो ही करो, उसके बाद कंडीशन चेक करके बाद में लूप की सिचुएशन वैसे चलती रहती है, तो डू वाइल लूप से आप ये वाला काम कर सकें। अब रही बात फोर लूप की, तो फोर लूप का आपको सिंटेक्स के बारे में बता देता हूँ, हम फोर लूप को किस तरह यूज़ करते हैं। हाँ, अब फोर लूप से हम लोग चाहते हैं कि 5 दफ़ा पाकिस्तान मैंने प्रिंट करना है फोर लूप के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं लिखूँगा 4 कीवर्ड 4, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमें पैरामीटर देना पड़ता है, इधर मैं इंटीजर जो वेरिएबल होता है हमारे पास, हम इधर ही लूप का वो जो काउंटर होता है बेसिकली हम फोर लूप में अंदर ही बना लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 4i सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब मैं 5 दफ़ा करना चाह रहा हूँ, और इंक्रीमेंट भी इधर ही कर लेते हैं। मज़े की बात यह है कि फोर लूप को हम सारा कुछ उसकी ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं जाके सी आउट करके अगर वो लिखता हूँ ना पाकिस्तान, तो मुझे आगे कुछ और करना नहीं पड़ता। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखो पाकिस्तान उसी तरह प्रिंट हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन में है तो मैं सिंपली एंटर कर रहा हूँ, और अब मैं चला रहा हूँ तो देखो पाकिस्तान उसी तरह हुआ, मुझे नीचे कुछ नहीं करना पड़ा, सारा कुछ फोर लूप पे हम लोग इसी ब्रैकेट में कर लेते। मैंने जो काउंटर चलाना था आई, मैंने इंटीजर के साथ इधर ही उसको डिक्लेयर किया, मैंने उसी से यहाँ ही कंडीशन अगली जगह पे बताई सेमीकोलन लगाने के बाद, उसके बाद लास्ट में मैंने बता भी दिया इंक्रीमेंट भी करना है, वो भी मैंने इधर ही बता दिया। सही है, ये चीज़ करने के बाद मैंने पाकिस्तान कर लिया। हम एक लास्ट एग्जाम्पल और कर रहे हैं फोर लूप की, जिसके साथ हम देखेंगे कि हम जो है कोई टेबल किस तरह लिखते हैं। हम वही टेबल, मैं एग्जांपल खुद ही जानबूझ के वही एग्जांपल रिपीट करवाऊँ ताकि आपको पता चले कि किसी भी लूप से आप वही वाला काम परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ लगाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि सी आउट, मैं कहता हूँ कि एंटर अ नंबर जिसका आप टेबल देखना चाह रहे हो, ठीक है, मैंने कोई बनाया नहीं तो मैं टीचर के टाइप का एक बना लेता हूँ, जैसे n, ठीक है, n, और मैं कहता हूँ यहाँ पे कि सी इन कर दो n को, मतलब यूज़र जो भी वैल्यू पुट करे वो n के अंदर आ जाए, और मैं यहाँ पे सारा कुछ सेम ही रहने देता हूँ, बल्कि यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ कि 10 तक चलानी है, इसलिए मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ, ठीक है। 10 देने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट को थोड़ा सा उसी तरह लिख रहे हैं हम, सी आउट n मल्टीप्लाई बाय क्या, n मल्टीप्लाई बाय
काउंटर, जो कि काउंटर आपका आई है इस केस के अंदर, और आपका इसके बाद इक्वल टू आता है, तो मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ, और इक्वल टू के बाद लास्ट में आपका जो है n मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका i, और मैं इसके बाद एंडल भी लगा रहा हूँ। तो आप देखो कि फॉर लूप पे हम इतना इजीली ये वाला काम इस तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 5 का टेबल देखना है, तो उसने मुझे क्या किया, 0 से लेके 10 तक दिखा दिया। अगर आप 0 नहीं देखना चाहते तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा आपको उसको यहाँ से ही इस तरह भी आप कर सकते हो, i इज़ इक्वल टू 1। तो देखो अब मैं यहाँ पे 5 का टेबल करना चाहता हूँ, तो अब 5 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस तरह से चीज़ों को किस तरह चेंज कर सकते हो। मैंने आपको तीनों लूप्स का सिंटेक्स बता दिया, आप किस तरह उसको यूज़ कर सकते हो। आपको सबसे पहले वाइल लूप का बताया, फिर डू वाइल लूप का, और फिर फोर लूप का बताया। तीनों का काम मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम है। मैंने एग्जांपल भी सेम इसलिए करके दिखाई ताकि आपको वो बात प्रूव कर सकूँ। अब सिर्फ आपने क्या है, इसका कंसेप्ट लेना है और इस पर डिफरेंट एग्जांपल करके देखनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप इन लूप्स को किस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आइट्रेशन के लिए यूज़ होती है, मल्टीपल टाइम किसी स्टेटमेंट को रिपीट करवाना हो और उनको किस तरह करवाना है वो आपने देख लिया। आई होप सारी समझ लगी होगी, नहीं समझ लगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बाकी कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।